गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी विद साइंस आर के सर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर्सनालिटी, इसमें मैंने आपको 6 पर्सनालिटी करा दी थी। अब आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 में हुआ था और इन्हीं के नाम से एक ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, याद रखना। महाराजा रणजीत सिंह के नाम से क्रिकेट में जो ट्रॉफी दी जाती है वो रणजी ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में। और जो इसकी स्थापना हुई है वो 1934। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। रणजी ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ठीक। और रणजीत किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो शेरे पंजाब। शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? रणजीत सिंह। और महाराजा की उपाधि इन्होंने कब ग्रहण की थी? तो 12 अप्रैल 1801 में। अब इसके बाद आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले इन्हीं के नाम से एक ट्रॉफी दी जाती है, माँ का ट्रॉफी। ये बहुत प्रसिद्ध है और जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956-57 में हुई थी। विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालयों में जो आपस में जो है कंपटीशन होता है और विश्वविद्यालय लेवल पर जो जीतता है उसे ये माँ का ट्रॉफी दी जाती है। देखते हैं इसके बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था। इनका पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन आजाद। इनका पूरा नाम है मोहिउद्दीन आजाद, यानी मौलाना अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन आजाद। मौलाना के नाम पर जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसे बोलते हैं माँ का ट्रॉफी। माँ का ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी वो 1956-57 में हुई थी। और इन्हें क्या उपलब्धि प्राप्त है? 1952 में ये रामपुर यूपी से सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। अब बात करते हैं पीएम जोसेफ। पीएम जोसेफ पीएम जोसेफ का पूरा नाम पुथेन प्राय मैथ्यू जोसेफ। नाम याद रखना इनका, पुथेन प्राय मैथ्यू जोसेफ। इनका पूरा नाम है। पी से पुथेन, प्राय, एम से मैथ्यू, जोसेफ इनका पूरा नाम है। ये जो है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, अब इसका नाम बदल गया है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान हो गया है अब इसका नाम। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसके जो प्रथम प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे पीएम जोसेफ। उपलब्धि की बात करते हैं तो भारत सरकार ने इनके लिए 1976 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 4 सबसे बड़े पुरस्कार, इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1976 में। देखो इनसे संबंधित भारत सरकार जो है आपके 4 पुरस्कार देती है, सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। उन्हें भी देख लेते हैं जरा एक बार। अच्छा क्वेश्चन है। पद्मश्री पुरस्कार की बात आई है तो देख लेते हैं इनके लिए। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 4 बड़े पुरस्कार। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न पुरस्कार है, याद रखना। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न पुरस्कार है। दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार हैं, क्रम से हैं, याद कर लेना। सबसे बड़ा है आपका भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार हैं। और जो है भारत सरकार ने 1976 में कौन सा पुरस्कार दिया था? पद्मश्री पुरस्कार। अब बात करते हैं अजमेर सिंह की। इनका जो जन्म हुआ 1 फरवरी 1940 में हुआ था। इनकी उपलब्धियां हैं 1964
टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया इन्होंने और 1966 एशियाई खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यानी जो एशियाई खेल हुए थे 1966 में, उसमें 400 मीटर में क्या प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक, तथा 200 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया था। और 1966 में ही भारत सरकार ने इनके लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा। इनका जो देहांत हो गया था वो 26 जनवरी 2010 में हो गया था। अब बात करते हैं बेगम हजरत महल। इनके नाम से फुटबॉल में महिलाओं के लिए ट्रॉफी दी जाती है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। यानी इनका जन्म हुआ था 1820 फैजाबाद। ट्रॉफी बेगम हजरत महल के नाम से महिला फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी दी जाती है। और इनका जो देहांत हो गया था 1879। बेगम हजरत महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, याद रखना। इसके बाद आती हैं राजकुमारी अमृत कौर। इनका जो जन्म हुआ था 2 फरवरी 1881। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। बाद में इसे जो है 1961 में बंद कर दिया गया था और इसे किस में मिला दिया था? एनआईएस, राष्ट्रीय खेल संस्थान एनआईएस में मिला दिया गया था। और बाद में एनआईएस का भी नाम बदल दिया था, उसका नाम रख दिया था एनएस एनआईएस, यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। वो कब हुआ था आपका? 1973। ये याद रखना, 1973 में हुआ था। 1973 में इसका नाम हो गया था NSNIS, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। ये नाम हो गया था इनका NIS का बदलकर 1973 में। उपलब्धियां हैं आपकी। तत्कालीन ये उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी और टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी। इनका जो देहांत हो गया था वो 2 अक्टूबर 1964 में हो गया था। इसके बाद आती है CK नायडू। इनका पूरा नाम याद कर लेना, इन CK नायडू का। सी से कोटेरी कनकैया नायडू। जन्म 31 अक्टूबर 1995। ये नाम इनका गलत है। ये जो नाम है इनका कोटेरी कनकैया नायडू, इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर, ये यहाँ पर सही कर लेना 1895 है। ये इसमें गलत लिखा हुआ है 1895, ये इसमें 1995 लग गया, इसे जो है ठीक कर लेना। ये है आपका, ये जो है आपका है 1895, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1895 में हुआ था। CK नायडू भारतीय टीम के टेस्ट के पहले कप्तान थे और भारत सरकार ने इनके लिए 1956 में पद्म विभूषण दिया था। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद। इनके लिए विश्व में, भारत में नहीं बल्कि विश्व में हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं, याद रखना। हॉकी का जादूगर नाम से जानते हैं, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त ये कहाँ से आया? यानी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था 29 अगस्त 1905। 1928 में कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया और 13 मई 1928 का दिन भारतीय हॉकी के लिए और स्वयं ध्यानचंद के लिए यादगार दिन साबित हुआ।
पहले ही मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 के अंतर से हराया, जिसमें ध्यानचंद ने अकेले 4 गोल दागे। ऑस्ट्रेलिया को 6-0, बेल्जियम को 9-0, डेनमार्क को 5-0, स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराकर भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में हॉलैंड को 3-0 के अंतर से हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है भारत के खाते में डाला। मिल्खा सिंह, इनका जो जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1935। इनका उपनाम उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख नाम से इन्हें जाना जाता है। 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। मिल्खा सिंह ने 1960 रोम ओलंपिक में 45.73 सेकंड का समय निकालकर चौथा स्थान प्राप्त किया। बाद में फिर भारत में परमजीत सिंह ने ये जो है बहुत लंबे समय के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा था, 45.70 सेकंड का समय निकालकर। याद करना ये। तो ये हैं आपके कुछ और पर्सनालिटी। इसमें ओलंपिक की जो है ओलंपिक के में इन्होंने 2060 के रोम की बात है, कितना समय निकाला था 45.73 का। ओलंपिक जो ध्वज है उसका निर्माण जो है आपका 1913 में हुआ था और इसमें 5 छल्ले होते हैं। पहला जो छल्ला होता है वो आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका नीला, यानी पहला छल्ला होता है आपका कौन सा, नीला होता है। अभी देखो बना के दिखाते हैं इसमें। ये पहला छल्ला होता है आपका नीला। फिर दूसरा होता है आपका काला। और फिर होता है आपका लाल। और फिर होता है आपका पीला। हरा। फिर कौन सा होता है, हरा। इस तरह से ओलंपिक ध्वज में ये 5 छल्ले होते हैं। ये बन गए आपके। जो पहला आपका जो नीला होता है वो कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, वो आपके यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, यानी ये कौन सा हो गया आपका यूरोप। ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये अमेरिका, और ये आपका एशिया, ये अपना है एशिया। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। हरा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हैं ये 5 छल्ले होते हैं। और आपके पहला नीला, फिर पीला, फिर काला, फिर हरा और लाल। जो आपका नीला है वो यूरोप, काला है वो अफ्रीका, लाल अमेरिका और पीला एशिया और आपका हरा ऑस्ट्रेलिया। 5 छल्ले होते हैं ध्वज में। और इस ध्वज का निर्माण 1913 में पियरेडी कुबर्टीन के मार्गदर्शन में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।